आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में विचार कर रहे हैं और जैसे कि हमने देखा है कि इस सांख्य योग ये जो द्वितीय अध्याय है इसके 4 खंड है और इसमें से 3 खंडों का विचार हम कर चुके हैं और अभी हम चौथा खंड जो है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उनका जो प्रश्न है कि स्थितप्रज्ञ कैसा होता है, स्थितप्रज्ञ से क्या भाषा होती है और स्थितप्रज्ञ का वर्तन कैसा होता है, इस प्रश्न का भगवान श्री कृष्ण अत्यंत विस्तृत उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने अभी तक उनके दो जो श्लोक है उसमें अर्जुन से इस बात को स्पष्ट करने की अपनी जो कोशिश है, अपना जो प्रयत्न है वो जारी रखा है और अभी वो आगे और 16 श्लोकों में इस पृच्छा का संपूर्ण विस्तृत उत्तर देने वाले हैं। तो देखते हैं आगे आज भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, यो सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उसके सामने जो कुछ अच्छा, जो कुछ बुरा, जो कुछ शुभ, जो कुछ अशुभ, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी समस्या, ऐसा कोई भी प्रश्न उनके सामने उपस्थित होता है, ऐसी अगर कोई भी चीज़ उन्हें प्राप्त होती है तो भी उसके बारे में न अभिनंदती, मतलब वो उसका कोई जो शुभ है उसके लिए उसने बहुत कुछ उसका स्वागत किया, न द्वेष्टि, जो अशुभ है उसका कोई द्वेष किया या उसको नकारा, ऐसा करते नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यो सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस तरह से भगवान ने कहा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी हमारे सामने आने वाली किसी भी घटना को जो अत्यंत स्थिर बुद्धि से प्राप्त करता है उसके बारे में न अच्छा न बुरा, ऐसी कोई भी उसके बारे में भावना उनके मन में नहीं होती है। ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जो है उसको हम स्थितप्रज्ञ कह सकते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कछुए का यानी कूर्म का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानी इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्या तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि बाहरी कोई भी धोखा या हमें जब कछुए को बाहरी किसी भी चीज़ से अपने आप को अलिप्त रखना होता है, तब वो क्या करता है कि उसका जो कवच है, उसका जो शेल है, उसके अंदर वो अपने सारे अवयवों को खींच के एक पत्थर की मूर्ति जैसा बन जाता है और अपने सब अवयव जो है वो उस कवच के अंदर वो समेट लेता है। वैसे ही जो स्थितप्रज्ञ मनुष्य है वो क्या करता है, तो जो इंद्रिय है और इंद्रियों के जो विषय है इनको अलग अलग कर देता है। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रियों के अर्थ है और उनको प्राप्त करने वाली इंद्रियां है कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। इस तरह से जो इंद्रिय है और इनके जो विषय है इनको जो अलग अलग करता है, मतलब इंद्रियों के अर्थ से मिलने नहीं देता है, मतलब उनसे अलग हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको हम स्थितप्रज्ञ कह सकते हैं। अत्यंत सुंदर भाषा में, अत्यंत सुंदर तरीके से, अत्यंत सुंदर तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर स्थितप्रज्ञ की व्याख्या की है और ऐसे ही आगे चल के हमें और जो श्लोक मिलने वाले हैं और 14 श्लोकों का अपना जो प्रवास है, जो अपनी यात्रा है, उसमें हमें ऐसे ही और सुंदर सुंदर श्लोक मिलने वाले हैं। तो चलिए इस यात्रा में हम आगे चलते हैं। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ये अपना जो चैनल है गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है ये मुझे ज़रूर बताइए।
और हमेशा जुड़े रहिए गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।